आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल। सबसे तेज सबसे आगे हम आपको बताते चलें कि हम खड़े हुए हैं मुखमेलपुर गांव में, जहां पर आप ये देख रहे होंगे जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। वहीं हम आपको बताते चलें कि मनोज तिवारी दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए यह कहा कि दिल्ली सरकार के जो मोहल्ला क्लिनिक हैं वे सब बंद पड़े हुए हैं। जब संजीव झा और मनोज तिवारी दोनों में बहस हुई तो संजीव झा ने न्योता दे दिया कि आप आइए और हमें दिखाइए। मनोज तिवारी ने कहा कि ठीक है हम आते हैं, लेकिन जिस जगह पर पहुंचना था मनोज तिवारी वहां नहीं पहुंचे। वहीं हम बात करें बुराड़ी विधानसभा के गांव मुखमेलपुर पहुंचे मनोज तिवारी, वहां पर एक मोहल्ला क्लिनिक बंद था। उस बंद की मोहल्ला क्लिनिक में जो स्टाफ काम करता था, पूरे स्टाफ के कोरोना हो गया, इस वजह से वह बंद कर दिया गया। जो दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी है वह भी मुखमेलपुर गांव में है, जिसमें वहीं पूरे गांव को वैक्सीनेशन भी लगाया जा रहा है और हर तरीके की सुविधा दी जा रही है। सरकारी स्कूल में टेस्ट वगैरह भी कराए जा रहे हैं, जो दिल्ली सरकार का स्कूल है। मुखमेलपुर पहुंच तो गए तिवारी जी, जहां मनोज तिवारी मुखमेलपुर पहुंचे, लेकिन गांव के लोगों को जानकारी भी नहीं मिल पाई कि मनोज तिवारी हमारे गांव में आए हुए हैं, क्योंकि सरकारी तंज है, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कभी नहीं हटते। वहीं रफ्तार न्यूज की टीम ने जाके पूरे गांव का और उसी डिस्पेंसरी का सर्वे किया और लोगों से उसके बारे में बात करी। जो गांव के लोग थे उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपको सुनवाएंगे कि किस तरीके से एक सांसद जो उसी क्षेत्र का सांसद है और अपने क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं दिए। ये लोग, हम नहीं कह रहे, ये लोगों का आरोप है। आप भी खुद सुन लीजिए कि वहां के मुखमेलपुर गांव के लोगों ने क्या कहा है, सुनिए। सदूर बना रखे वो नीला क्षेत्र से ये कवैया आ गए, कुछ बोलते रहते हैं, इन्होंने पता नहीं राजनीति का अध्यक्ष पद से नीचे गिरे ना गए, अरे जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो तो लहर में, मोदी की लहर में चल गया तो चल बचा। तेरे तू कौशल लायक नहीं, तू प्रधान के बनने के लायक नहीं, तू कहाँ बैठा है, तू हेरा फेरी कर गड़बड़ कर रहा। बंगाल में चला तू रिक्शा ढंगबाजी कर, तू गाना गा। सर क्या कुछ कहना आपको इस मोहल्ला क्लिनिक को लेकर? कहीं ना कहीं आपके जो सांसद हैं वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, मुझे पार्टी वाले हमेशा लगाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक काफी अच्छी चल रही है और आसपास के गांव वाले भी यहाँ से दवाई ले जाते हैं। अभी कुछ पीरियड के लिए थोड़ा बंद हुआ है ये, मैं भी कई बार यहाँ से दवाई ले गया हूँ। और ज़्यादा बीजेपी मनोज तिवारी जी की बात है, वो सुनने में आया, वैसे मैंने देखा नहीं कि 3 बजे करीब आए थे वो, किसी को पता नहीं, आधे गाँव को पता ही नहीं है। जबकि 2 बजे तक मोहल्ला क्लिनिक खुलता है तो उसके बावजूद भी 3 बजे आए। हाँ 3 बजे के आसपास बताते हैं वो आए। वो आने का वो बेकार ही है, जब से वो यहाँ से सांसद बने मेरे ख्याल तो कभी गांव का दौरा किया नहीं उन्होंने, कभी गांव की समस्या नहीं सुनी है। 10 बार हमने ये रोड हमारा बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा, उसके बाद कई बार कंप्लेंट करी है, कई बार पानी के लिए भी कंप्लेंट करी है उनको। लेकिन जहाँ तक विकास की बात है तो तिवारी विकास के लिए तो बिल्कुल नहीं लगेगा। आपके गांव में पानी की समस्या है, उसको भी लेकर आए थे। समस्या ये है कि गंदा पानी आता है, हम चाहते हैं उसके लिए भी घोषणा की थी कि हिरण की से पाइपलाइन दब के आएगी, सप्लाई दी जाएगी, लेकिन अभी तक वो हुई नहीं है। समस्या तो बहुत वादा करके गए थे वो इसका दौरा करने आए थे, बंद है, मुद्दा उठाया, अच्छी बात है। क्या उन्हीं के अधीन जो डिस्पेंसरी है वो आती है, क्या उसका भी दौरा उन्होंने किया कि उसमें किस तरह काम हो रहा है, दवाइयाँ प्रॉपर है या नहीं? नहीं, डिस्पेंसरी दिल्ली सरकार की है, लेकिन वहाँ उन्होंने वो नहीं जा पाए, क्योंकि उनको मालूम था, जहाँ तक मेरा मतलब अंदाजा है, मेरी जो समझ है, उनको ये मालूम था कि डिस्पेंसरी अच्छी तरह चल रही है और पूरे क्षेत्र के वासियों को सभी को पता है, और अपने जो आप लोग हैं मीडिया वाले हैं सभी आते जाते हैं, सभी को पता है और हमें भी मालूम है कि वहाँ बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो उनकी जानकारी में किसी न किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने, उनकी पार्टी के न संगठन की कहीं न कहीं उनको जानकारी दी है कि वहाँ अच्छा काम चल रहे हैं, इसलिए वहाँ
नहीं गए वो, नहीं तो उनको वहाँ भी जाना चाहिए था। मेरा तो ये मानना है, एक समाज सेवी के नाते तो वहाँ भी जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को फेल बताने में जुटे हुए हैं। बस वो ये राजनीति के पॉइंट पार्टी वाले करते ही हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, एक दूसरे के ऊपर पार्टी विरोधाभास तो चलता ही रहता है इनका। लेकिन उनका फर्ज तो सभी जगह जाने का था, डिस्पेंसरी में भी और यहाँ भी। और आपका यहाँ पर पहुँचने के लिए और जानकारी लेने के लिए आपसे मीडिया कर्मियों का मेरी तरफ से और गाँव वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप यहाँ के समाज सेविक हैं, तो कल मनोज जी भी आए थे, क्या आपको इस बात की जानकारी थी कि मनोज तिवारी जी आएंगे, दौरा करेंगे? मेरा नाम सतवीर राणा है और पिछले 40-45 साल से गांव में मैं सामाजिक कार्यों से संपर्क में रहा हूँ, सक्रिय रहा हूँ। और महिला क्षेत्र की काफ़ी बड़ी संस्था है फेडरेशन ऑफ महिला, उसका भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और गाँव के RW का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और जिसमें 2 सरकारी संस्थाएं हैं, दिल्ली पुलिस उसका भी कोऑपरेटिव मेंबर हूँ, टाटा पावर का भी। और जहाँ तक ये मनोज तिवारी जी हमारे सांसद हैं, उनका गांव में वेलकम है, उनका अधिकार भी है, उनका फर्ज भी है वो यहाँ आए और जन समस्याओं को देखें, समझें और जनता के साथ सहयोग करें हैं, कोरोना काल में खासकर। लेकिन जब से वो चुनाव जीते हैं उसके बाद पहली बार हमें यहाँ मतलब पता लगा, हमें नहीं मालूम था कि कल आएंगे, लेकिन आप लोगों ने ही हमारे पास वीडियो डाली थी और उससे हमें देख के बड़ा अचरज हुआ, अचंभा, हैरानी हुई कि तिवारी जी हमारे सांसद हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं मुखमिलपुर गांव में और उनका वेलकम है। लेकिन वो मोहल्ला क्लिनिक पे आके मतलब यहाँ देख के अरे सारी अपनी राजनीति की मतलब व्यथा मतलब सुना के, ये उसकी राजनीति के सिवा और कुछ नहीं बता सकता मैं, क्योंकि राजनीति करने वाले करते ही हैं। हमें तो समाज सेवा काम करना है, लेकिन हमें जहाँ तक जानकारी मिली है वो सिर्फ यहीं तक आए थे और कहीं किसी के पास भी नहीं गए। हमारे गांव में कई डेथें हो चुकी हैं कोरोना काल में भी, किसी का हालचाल पूछने के लिए या कोई विकास कार्यों की कोई घोषणा वगैरह या कहीं उद्घाटन या कोई भी चीज़ ऐसी करने के लिए, जन सुविधा के लिए नहीं आए थे वो। सर, शायद आपको भी पता लगा होगा कि भैया आपके गांव में मनोज तिवारी जी आए थे दौरा करने के लिए, क्या आपको किस टाइम पता लगा? मेरे को पता लगा बाद में, हालांकि मेरे को पता होता तो मैं दौड़ा यहाँ पर आता, क्योंकि तिवारी जी कभी आई नहीं इधर। ये तो कोई लहर थी, उसे बन के उस एक्सप्रेस से क्यों उठाया गया हो? उनका काम करना नहीं उन्होंने है। और दूसरे बंगाल में रिक्शा चलाते हैं और यहाँ पे करना। ये मेंबर है चौपाल के, यहाँ बच्चे, हम आज भी मीटिंग हुई थी सुबह यहाँ पार्क बनवाने के लिए, जहाँ साहब के पास जाएंगे तो परवीन जी हैं और मुकेश सन्नी जी हो गए, राहुल जी, इनकी कार्यकर्ता किया है उन्होंने जी, इसीलिए तो मुलाकात निकल खुलवाया। और मेरा बगल में ही मकान है सामने ही, और मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, डॉक्टर साहब आते हैं। ये तो 1-2 दिन कोरोना पॉजिटिव पा के डॉक्टर साहब, और तो इसलिए थोड़ा 1-2 दिन डिले किया है, नहीं तो रेगुलर मैं चेक करता हूँ। यहाँ के आसपास के जो लोग है ना, इसका लुत्फ उठाते हैं, दवाई ले लेते हैं, कहीं ना कहीं सुनो, उससे ज्यादा यहाँ पे आते हैं सरकारी खुला। सुना है कि आपके गांव में लगभग 1 से 2 बार मनोज तिवारी जी आए खाट पर चर्चा करने के लिए। चर्चा मैंने उसको उस दिन भी बोला था, भाई यहाँ पे आया तू यार, 5 साल में आया, 4-4.5 साल में, अब तू बिल से निकल गए। मेरे पानी के लिए वादा कर गया, पानी नहीं लेगा। मैंने वहाँ चौक पे बोला था, खान सभा की थी उसने। और यहाँ पे जो 1.5 करोड़ मीटिंग हुई थी, यहाँ 1.5 करोड़ यहाँ बोल गए थे गाँव में, पंचायत में वो मीटिंग हुई थी। कौन सी मीटिंग थी वो? सांसदीय बैठक, हाँ, उसमें सभी इकट्ठे थे, सारे सांसद यहाँ पे चौपाल में 1.5 करोड़ की बोल गए थे। वो 1.5 करोड़ कहाँ है? ये राजपाल जी भी थे और ये उर्मिला जी भी, 1.5 करोड़ थे। गांव, पूरा गांव बैठा, 1.5 करोड़ कहाँ? चौपाल में गया वहाँ पे, ये गवैया है ये है, अभी नहीं दिखता, अभी पहली बार आ गया, मुलाकात नहीं बन पाया। अरे 3 बजे तू आता है यहाँ पे, 3 बजे कौन सा होता है? सुबह खुलता है और कोरोना पॉजिटिव हो रहे हमारे डॉक्टर साहब, इसलिए कुछ दिन हमने रोका भी था, भाई कुछ दिन बंद रखो। फिर भी वे आते हैं, वे सीनियर नहीं आते, फिर भी जूनियर भी आए, फिर भी बंद कभी नहीं रहे। कि इस तरीके से बंद करे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मनोज तिवारी की बात जायज है या राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? देखो, राजनीति तो हर एक क्षेत्र में है, चाहे मनोज तिवारी जी हमारे सांसद हैं क्षेत्र से, अच्छी बात है, उनका भी वेलकम है और उनकी भी जिम्मेदारी है वो भी अपने क्षेत्र का निरीक्षण करें। कहीं कमी दिखाई दे कोरोना काल में क्षेत्रवासियों को कहीं को परेशानी हो तो उनका भी जायजा लेना ठीक है। लेकिन जहाँ तक इनका बंद होने का है मोहल्ला क्लिनिक का, ये बंद नहीं होना चाहिए, खुला रहना चाहिए। स्टाफ चाहे कोई भी चेंज हो जाए, स्टाफ थोड़ा कम रह जाए, कोई बात नहीं, लेकिन ये बंद नहीं होना चाहिए। ये उसकी बात में थोड़ा लगता है कि उनको भी एक पॉइंट मिल गया है और दिल्ली सरकार की तरफ से ये कमी रह गई है कहीं ना कहीं।
अब देखना होगा जिस तरीके से दिल्ली सरकार पर आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं हम आपको बता दें, दिल्ली सरकार तो सुर्खियों में, लेकिन कोरोना काल चल रहा है तब से। अब से पहले जिस टाइम पे पूरी महामारी दिल्ली के अंदर फैली हुई थी, उस टाइम पे ना ही तो मनोज तिवारी सामने नजर आए और ना ही विधायक। लेकिन जो एक बार हम विधायक के बारे में पूछेंगे, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, उनका क्या नाम है और वो यहाँ क्या करते हैं। उनके विधायक जी का, हमारे विधायक जी हैं क्षेत्रीय से, गांववासी मतलब उसमें पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और मैं भी कई बार उसमें गया हुआ हूँ, तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहे। हमारी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। ये दिल्ली सरकार का भी और हमारे क्षेत्रीय विधायक का भी इसके लिए धन्यवाद देता हूँ मैं। जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिकों पर आरोप उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी इस वक्त घिरती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम? परवीन कुमार राणा। परवीन जी, मुखमेलपुर के रहने वाले? हाँ जी, मुखमेलपुर से ही हूँ मैं। जो मोहल्ला क्लिनिक बंद है, ये कब से बंद है? इसको 20 दिन के करीब हो गया बंद है, क्योंकि इसका स्टाफ जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गया था। तो लेकिन ऐसा तो हो सकता था कि सरकार दूसरा स्टाफ छोड़ सकती थी। उसके रिगार्डिंग हमने इसकी जो व्यवस्था थी सारी, जो सरकार ने और हमारे गांव वाले कहने में, जैसे हमारी समाज सेवी हैं सतवीर राणा जी, ये काफी एक्टिव रहते हैं, तो जैसे गांव वालों ने इकट्ठा होकर हमने फैसला किया था कि जो सुविधा इसकी थी वो डिस्पेंसरी में शिफ्ट कर दी जाए, तब तक जब तक ये आपातकालीन स्थिति है कोरोना की, उसको देखते हुए टेस्टिंग हमने हमारे गांव में मुखमेलपुर स्कूल में हो रही थी टेस्टिंग कोरोना की। एकमात्र ऐसा गांव है या क्षेत्र कहिए कि जिसमें दिल्ली सरकार ने और क्षेत्रीय विधायक ने गांव के स्कूल में ही कोरोना की टेस्टिंग करवा रखी है और वैक्सीनेशन का काम भी हमारी डिस्पेंसरी में चल रहा है और वहां पे दवाइयां भी उपलब्ध है। लेकिन जिस तरीके से मनोज जी जो सांसद हैं इस एरिए के, उन्होंने आरोप लगाए हैं और ये दिखाया है कि ये जो आपकी डिस्पेंसरी काफी समय से बंद है और दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश करिए, तो ये सब एक जुमला है या सरकारी रोटियां सेकी जाए? देखिए, ये मनोज तिवारी जी, एक गांव के यूथ खड़ा है मेरे सामने। मनोज तिवारी जी को कभी देखा अपने गांव में? तो मनोज तिवारी जी केवल राजनीति करने के लिए आए थे। ये एक मुद्दा था। मुद्दा मतलब अगर स्टाफ अगर कोरोना पॉजिटिव है, अगर इसको खोल के रखते तो कितने भयावह है उसके और काफी लोगों को भी बिल्कुल उसके कितने भयावह परिणाम होते। वो हमारे गांव वालों का मिलाजुला फैसला था कि हम इसको तब तक बंद रखेंगे और इसकी जगह हमारा जो मोहल्ला क्लिनिक का जो कार्यभार है वो डिस्पेंसरी पे हम हस्तांतरित करवा देते हैं। तो वहां पे दवाइयां भी मिल रही थी सारी और हमारा डिस्पेंसरी का स्टाफ, जैसे हमारे ये तो एक न्यूट्रल व्यक्ति हैं जो गाँव के भले के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो इनके बयान तो हमारे बड़े हैं, तो हमसे ज्यादा इनको जानकारी भी है जो इन्होंने बताया है। तो उस हिसाब से गांव का युवा भी जानता है कि मनोज तिवारी जी कभी गांव में भले की काम तो छोड़िए, काम के लिए भी कोई जाता है तो उनका फोन तक नहीं रिसीव करते हैं। कोरोना काल में उन्होंने क्या किया गांव में, मैं पूछता हूं कि गांव छोड़ दीजिए, बुराड़ी विधानसभा छोड़ दीजिए, उनका पूरा क्षेत्र में जानना चाहता हूँ मनोज तिवारी जी ने क्या करा है। उनकी पब्लिक कितनी परेशान थी कोरोना काल में, कितने लोग मर रहे थे, उन्होंने आज तक किसी के लिए कोई हालचाल या किसी के लिए कोई व्यवस्था कराई? नहीं कराई। केवल सरकारी तंत्र को देखकर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो यहाँ पर आए, अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया। मैं ये कहता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ कि गांव के लोगों को, सम्मानित लोगों को इकट्ठा करते, तब वो यहाँ पे खड़े होकर दिखाते, फिर उनको जवाब मिलता। गांव के लोग जवाब देते उनको कि आप क्या करने आ गए आज यहाँ पे। को केवल अपने कार्यकर्ताओं को, स्थानीय पार्षद को लेके और अपने सारे बीजेपी के पदाधिकारियों को लेके उनके बयान करा के वो चले गए। जो आरोप हैं गांव की तरफ से, वो मनोज तिवारी जो सांसद हैं इस क्षेत्र के, उन पर भी गंभीर आरोप हैं कि पिछले जब से कोरोना काल चला हुआ है, महामारी चली थी, उस टाइम पे कहीं से कहीं तक, क्या उससे पहले भी सांसद साहब कहीं नजर नहीं आए। लेकिन ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, जिसमें कि जो गांव के तरफ से बताया गया कि इन लोगों को कोरोना हुआ और कोरोना होने के बाद गांव ने ही डिसीजन लिया कि जो भी वैक्सीनेशन या जो भी काम होएगा वो जो दूसरी दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी है उसमें होगा। इसमें मोहल्ला क्लिनिक को इस वजह से बंद करवा दिया गया था जिससे महामारी ना फैल सके। तो कहीं ना कहीं मनोज तिवारी भी सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं। दिल्ली से ब्यूरो।